हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, हम इस वक्त यहाँ पर महेश्वरी जी के ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पर हमें यह चीज़ पता चली कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बहुत गरीब बस्ती भी है, कुछ पैसे वाले लोग भी हैं इधर पे, मगर जो स्कूल की तरफ से एक प्रेशर है हमारे एरिए में, वो अब तक किसी ने भी हेल्प ना करते हुए इस चीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाया है। मगर हमने ये सुना कि महेश्वरी जी और उनके जो साथ में पार्टनर हैं, वो सब मिलकर यहाँ के जो स्कूल को विजिट कर कर जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी फीस उनके पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने हेल्प करने का सोचा है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कितनी हेल्प हुई है। और सबसे पहले शर्मिला जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से काम किया है और आगे का क्या सोचा है चीता गेम को लेकर। यहाँ पर जैसे ही हमको रिक्वेस्ट आई है कि यहाँ पर फ़ी माफ़ी नहीं हो रही है, तो हमने उनसे फॉर्म मंगवाए, जेन्युइन केस की स्टडी किए। जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग ने जाके देखा कि हाँ सच में स्टूडेंट्स हैं। तो जो जो स्कूल है एरिया में, वो सब स्कूल में गए, वहाँ पर टीचर्स लोगों से, प्रिंसिपल लोगों से बात हुई। उनका भी प्रॉब्लम हमने सुना, हमारा भी प्रॉब्लम उन्होंने सुना, और फिर उन लोग एक इसके ऊपर तय हुआ कि उन लोग 60% फीस माफ़ करेंगे। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, क्योंकि उनको भी स्कूल का मेंटेनेंस करना पड़ता है, उनके स्टाफ को पेमेंट देना पड़ता है, तो उनके पास भी इनकम होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पगार मिले और उनका भी घर चले। तो हमारे यहाँ पर जितने रहवासी हैं उन्होंने भी कहा ठीक है, हमें मंजूर है। ऐसे करके हमने 60% फीस माफ़ी कराई है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वो 40% भी, 60% जो बैलेंस है 40% वो भी नहीं भर सकते हैं, उनकी इतनी खराब परिस्थिति है। तो उनकी सारी फीस जो बैलेंस 40% है वो दीपक भाई ने जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम भरी है। और भी लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ एरिया में मालूम पड़ रहा है, लोग रोज के 5-10 पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो हमारे यहाँ से। धन्यवाद। तो आइए महेश्वरी जी से बात करते हैं। महेश्वरी जी, तो इसके बारे में क्या सोचा है आपने और किस तरीके से प्लान करा है कि कितने बच्चों लोग को और कौन सी स्कूल आपने अब तक जाने का सोचा है और जाएंगे आगे? नमस्कार हुसैन भाई। चीता कैंप मैं करीबन 2.5 साल पहले आया था। मुझे लाने वाले अरुण शेख और शफीक गुड्डू है। कुछ ज़रूरतें थी यहाँ पे, मैं काम कर ही रहा था गोवंडी में। चीता कैंप आया, ऑफिस खोली, अपने काम को शुरू किया। मकसद सेवा थी। कट्टर शिवसैनिक रहूँगा, बाड़ा साहब का सेवक हूँ। जैसे बाड़ा साहब का हमेशा एक लक्ष्य रहा कि 80% समाज सेवा, 20% राजकारण। बहुत अच्छा सुझाव रहा हमेशा, उसी माध्यम से काम कर रहे हैं। हमने पहले बेनामी काम किए, फिर ऐसा महसूस हुआ कि हमें एक संस्था बनानी है। हमने संस्था को फॉर्म किया, जन सेवा ईश्वर सेवा। और जब से जन सेवा ईश्वर सेवा बनी है, हमारे काम का एक माध्यम बन चुका है, एक रास्ता बन चुका है जिसके हम माध्यम से काम कर रहे हैं। और हमारी सेना का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है, हमारी संस्था का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है। चीता कैंप में हमने शुरुआत से राशन, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर वाटअप, मास्क वाटअप, खाना, बना हुआ खाना, तैयार खाना कोशिश किया जो अच्छे दर्जे से बन सके, उसको बना के लाए हैं। ऐसा नहीं समझा कि ये खाना किसी को बांटना है तो ख़राब हो। वही खाना मैंने भी खाया है। मेरे लोग हैं, मुझसे मोहब्बत है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। करते रहेंगे हमेशा काम, और सिलसिला ऐसे बढ़ते रहा। अब जब थोड़ी सी सहूलियत आई है तो परिस्थिति लोगों की ख़राब है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जब खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है, तो फीस कहाँ से देंगे? देखा कई पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम हटाने को खड़े हो गए कि मैं फ़ीस नहीं भर सकती हूँ, मैं बच्चे को नहीं पढ़ा सकती थी। मुझे दुख हुआ कि हम यहाँ रह के हम इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते। तो हमने उसको एक माध्यम बना लिया वापस काम करने के लिए कि हम फीस के लिए कुछ काम करेंगे। अब तो आज के तक अभी तक हमने करीबन 70 से 80 के आसपास हमने फ़ीस माफ़ी करी है, और कुछ फ़ीस हमने भरी भी है, क्योंकि कई पेरेंट्स तो इतने परेशान हैं कि शायद उनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो बड़े दुख की चीज़ है कि
हम सोचते हैं हम घर में परोसी हुई थाली में खाना खाते हैं, इनको दो निवाला भी नहीं मिल रहा है। वो दुख को देखना बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए इस फीस का माध्यम को उठाना कि बच्चों को जो परवरिश मिलनी चाहिए, ये हमारा फ्यूचर है। हम तो आज है कल चले जाएंगे, ये फ्यूचर खड़ा नहीं होगा तो कौन रहेगा यहाँ पे। तो फ्यूचर को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके हमारे माध्यम से और मेरे माध्यम से, मेरे साथ में गुड्डू है, प्रवीण है, जेबू है, क्या है, शर्मिला जी है, घनश्याम है, विजू वैती है, बाबा पटोले है, शंकर है, ऐसे कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस माध्यम से काम करने के लिए। सब फैल के देखते हैं, परिस्थिति को समझते हैं कि लोगों के घर में क्या परिस्थिति है। हम जाके चेक भी करवाते हैं, जहाँ लगता है कुछ परिस्थिति खराब है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उनको दवा चाहिए कि खाना चाहिए। कई लोगों को हमने दवा के लिए मदद करी है, हॉस्पिटल में मदद करी है। एम्बुलेंस मेरी चल रही है जब से मैं चिता कैंप आया हूँ, मेरी एम्बुलेंस कंटिन्यूस चली है कोविड के अंदर, और कोविड में हमने काफ़ी संख्या में काम किया है। हमारे जो चालक थे एम्बुलेंस के, मैं गर्व करता हूँ और नाज करता हूँ, बिना डरे उन्होंने काम किया है कोविड के टाइम पे। हमारा वासु बहुत लड़ा है कोविड के अंदर, और उसमें एक दम था कि अपनी वर्दी पहन के कोविड में हर पेशेंट्स को लेके गया। नाज करता हूँ उस पर। आज भी सब खैरियत से, ऊपर वाले की दुआ है और उसकी दुआ से हम सब सलामत है। हम सब ने हर पहलू को देखा चिता कैंप में। हम अंदर के वार्ड में भी गए हैं, स्लम्स में भी गए हैं, मतलब हमने वो पट्टा देखा है जो जहाँ पे चलने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता मिलता है, वहाँ तक हम एक एक घर में पहुँचे हैं। बड़ी खुशी होती है जब उनके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आती है, उस मुस्कान को देख के दिल भरता है। और बचा फीस का सिलसिला, तो वादा करता हूँ कि फीस जितना हो सके हम पूरा करेंगे। ऐसा है कि अभी जब आप न्यूज़ चलेगी इस बात की कि आप फीस पे कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग इधर पे आने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए कोई टाइमिंग रख दीजिए ताकि लोग आके इधर पे भीड़भाड़ ना कर सके और उनको आके वापस न जाना सके। तो आप अपने हिसाब से ही टाइम भी बता दीजिए ताकि यहाँ के जो ऑफिस के लोग हैं जो उनको अटेंड कर सकें और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की आप कोशिश कर सकें। हुसैन जी, हमारे ऑफिस में कुछ ऑफिस बेरर्स हैं जो सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक बैठते हैं और वो पूरे टाइम यहाँ रहते हैं। मैं सुबह 2 घंटा आता हूँ, शाम को 2 घंटे आता हूँ, कुछ वक्त अपने काम को भी देता हूँ, तो उस वक्त मैं ज़रूर यहाँ रहता हूँ। उस टाइम पे जितने भी पेपर्स आते हैं, हमने स्कूल से एक फॉर्मेट बनाया है कि स्कूल उनको एक फॉर्म के डिटेल्स में बना के देती है, उनकी फ़ीस की बैलेंस ड्यूज़ क्या है, उसको हम यहाँ जमा करते हैं अपने पास में। फिर हम 2 से 3 दिन से 4 दिन में जितने जमा होते हैं उनका एक डायरी बनाते हैं। पूरा डायरी बना के, हर स्कूल का एक डायरी बनता है यहाँ पे, तो हर स्कूल का डायरी बनेगा। जब हमारे पास में क्वांटम बनता है तो उस क्वांटम को लेके हम स्कूल पर जाते हैं, हमको उनसे विनती करते हैं और कुछ हम करते हैं, कुछ स्कूल हम पे दया करती है हमारे सम्मान को। और आज तक ऊपर वाले की दुआ है कि किसी स्कूल ने मना नहीं किया है, तो बड़ा गर्व होता है कि स्कूल भी हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे। मैं किसी स्कूल के विरुद्ध कुछ बोलूँगा नहीं, स्कूल ने मदद करी है हमेशा, हर स्कूल ने, चाहे वो क्रिसेंट हो, न्यू इंग्लिश हो, चाहे स्टार हो, मतलब जो भी स्कूल है सब ने मदद करी है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने ये भी वादा किया स्कूलों से कि 1-2 महीना निकल जाए, जब जिस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे उनकी भी किसी न किसी माध्यम से काम करेंगे, उनके लिए भी सेवा करेंगे कि स्कूल भी फिर से अपने तंदुरुस्ती पे आ जाए इस लड़ाई के लिए। धन्यवाद। जैसे कि देखा दोस्तों, हमारे साथ में थे महेश्वरी और उनकी पूरी टीम, और पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि आपके जो स्कूल की फ़ीस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाए। तो आपसे भी विनती करूंगा कि जो हिसाब से टाइम बताए हैं आप भी आइए, विजिट कीजिए, और अगर आपके उतने कैपेबल नहीं है कि आप स्कूल का फ़ीस पे कर पाएँ या 50% फ़ीस पे कर पाएँ तो ज़रूर महेश्वरी जी से मिलिए। शुक्रिया दोस्तों, मेरे साथ में बने रहने के लिए। धन्यवाद।